हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद मोमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मी के ऊपर, क्योंकि गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जिन जिन छोटे बच्चों की पहली गर्मी है तो उन पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि गर्मियों में ना क्या होता है, हम जैसे हमें सर्दियों में छोटे बच्चों का ध्यान रखना होता है, वैसे ही हमें गर्मियों में भी छोटे बच्चों का ध्यान रखना होता है। अगर हमें ठंड लग रही है तो हमसे ज़्यादा ठंड बच्चों को लग रही है, अगर हमें गर्मी लग रही है तो हमसे ज़्यादा गर्मी बच्चों को लग रही है। तो जिन बच्चों की पहली गर्मी है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ बातों का ध्यान रखना, जिससे आप अपने बच्चे की पहली गर्मी बहुत ईजिली निकाल देंगे। उसे बीमार नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, उसे कोई भी घमौरी या एलर्जी जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, कुछ टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। उन छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आपके बच्चे की जो पहली गर्मी हो बिल्कुल ईजिली, बिल्कुल आराम से निकल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर जाना, क्योंकि मैं ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए आगे भी लेकर आती रहूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेरा, आपको डायपर नहीं पहनाना है। आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि बिल्कुल जब गर्मियाँ आ जाएंगी तो क्या होता है ना, आजकल जो है ना हमने बच्चे को बिल्कुल ही डायपर पे डिपेंड कर रखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा आप ये ट्राई कीजिए कि डायपर आप अवॉइड करिए। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है कि आपको डायपर ही पहना के रखना है, कुछ कई बार क्या होता है ना कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो पूरी तरह से डायपर पर ही बच्चों को रखा हुआ है, तो ठीक है, अगर आप डायपर पहनाना चाहते हैं तो आप पहनाइए, बट कोशिश ये कीजिएगा कि दोपहर के टाइम पे आप विदाउट डायपर बच्चे को रखिए। थोड़ी देर के लिए उसे खुले में छोड़िए, थोड़ी देर के लिए उसे डायपर मत पहनाइए, उसको ओपन में रहने दीजिए, क्योंकि डायपर से ना उसे रैशेज़ होने का बहुत डर लग सकता है। और गर्मियों के दिनों में ना रैशेज़ होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो उसमें बच्चे को रैशेज़ होने का डर रहता है और डायपर से उसे और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो कोशिश ये कीजिए कि डायपर अवॉइड कीजिए। अगर डायपर अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो थोड़ी देर के लिए डायपर रिमूव कर दीजिए, दोपहर के टाइम पर स्पेशली उसे थोड़ी देर के लिए उसको ऐसा ही खुले में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आप बच्चे को रोज़ नहलाइए, रोज़ डेली नहलाइए आप बच्चे को। गर्मियों के मौसम में आपको एक भी दिन स्किप नहीं करना है, आपको डेली बेसिस पे अपने बच्चे को नहलाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे को आप नहला रहे हैं, ठीक है, रोज़ नहलाना है, बट एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है आपको कि आपको अपने बच्चे को नॉर्मल पानी से ही नहलाना है, उसे गुनगुने पानी से ही नहलाना है, बिल्कुल ठंडे पानी से नहीं नहलाना है। अब आप ये सोचेंगे कि गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों में तो हम नॉर्मल पानी से नहला सकते हैं, हम क्यों उसे गुनगुने पानी से नहलाएं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं ना उनको हमेशा गुनगुने पानी से ही नहलाया जाता है, उन्हें बिल्कुल भी नॉर्मल ठंडे पानी से नहीं नहलाया जाता है। तो सर्दियों में आप गर्म पानी लेते हैं बच्चे के नहलाने के लिए, बट आपको गर्मियों में क्या करना है, आपको नॉर्मल से थोड़ा सा गुनगुना लेना है आपको उसका टेम्परेचर पानी का। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि बच्चे को गर्मियों में बिल्कुल भी नॉर्मल पानी से नहीं नहलाना है, हल्का सा नॉर्मल गुनगुना होना चाहिए पानी, गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही गुनगुना होना चाहिए। तो गुनगुने पानी से बच्चे को हमेशा नहलाना चाहिए, छोटे बच्चे को स्पेशली। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे की जो बॉडी है उसको आपको हाइड्रेट रखना है। बच्चे के शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देनी है। गर्मियों में ये चीज़ खासकर आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि बच्चे को बिल्कुल पानी की कमी मत होने देना, पानी उसे बराबर पिलाते रहना है आपको। अगर आपका बच्चा 6 मंथ से छोटा है, ओबियसली वो पानी नहीं पी सकता है, सिर्फ दूध पर है, तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि उसे टाइम टू टाइम आप अच्छे से दूध पिलाइए, चाहे आप फॉर्मूला मिल्क दीजिए, चाहे आप ब्रेस्ट मिल्क दीजिए। लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो टाइम टू टाइम उसको दूध पिलाते रहिए, और अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है मदर को कि आप खुद भी पानी पीजिए और बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते रहिए थोड़ी थोड़ी देरी में। तो पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देनी है। गर्मियों में क्या होता है ना, शरीर बिल्कुल ही सूख जाता है, हमें प्यास लगती है बहुत ज़्यादा। तो बड़े लोगों को तो पता होता है कि हमें पानी कब पीना है, बट छोटे बच्चों को नहीं पता होता है, वो अपने आप पानी नहीं मांगते हैं। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आपको अपने बच्चे को टाइम टू टाइम पे पानी देना है, तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको अपने बच्चे को कॉटन के कपड़े पहना कर रखने हैं। गर्मियों में आपको बिल्कुल चुभने वाले कपड़े नहीं पहनाने हैं, सिल्की, साटन, जो भी दूसरे स्टफ़ के कपड़े होते हैं आपको वो नहीं पहनाने हैं। आपको अपने बच्चे के लिए हमेशा कॉटन का ही स्टफ़ यूज़ करना है।
कॉटन के ही कपड़े आपको अपने बच्चे को पहनाने हैं, हल्के हल्के पतले कपड़े पहनाने हैं कॉटन के, और थोड़े लूज़ पहनाने हैं ताकि वो ढीले ढीले रहें। थोड़े लूज़ पहनाने हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको अपने बच्चे को कॉटन के कपड़े पहनाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको डेली बेसिस पे अपने बेबी को ऑयल मसाज देने हैं। आपको ज़रूर मालिश करनी है। आप ये मत सोचिए कि गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों में मुझे मालिश नहीं करनी है अपने बच्चे की, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपने बच्चे की मालिश ज़रूर करनी है, रोज़ करनी है, और नारियल तेल से करनी है। आपको कोई तेल यूज़ नहीं करना है, आपको कोकोनट ऑयल यूज़ करना है। जो नारियल का तेल होता है ना, वो ठंडा तेल होता है, तो गर्मियों में नारियल का तेल यूज़ करना है। और नारियल का तेल से मालिश करने के बाद आपको 10-15 मिनट के बाद उसे बच्चे को नहला देना है। तो तेल रिमूव ज़रूर करना है, ऐसा नहीं कि तेल से मालिश कर दी तो ऐसे ही छोड़ दिया और उसे नहलाया नहीं। ज़रूर नहलाना है, रोज़ नहलाना है, और मालिश करने के बाद तो स्पेशली उसे ज़रूर नहलाना है। मालिश वाला जो तेल है ना, वो बॉडी में रहना नहीं चाहिए, उसे ज़रूर आपको साफ़ करना है। उसे गर्मी बहुत लग सकती है, घमौरियाँ हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको अपने रूम का जो टेम्परेचर है ना, वो कूल रखना है, ठंडा रखना है। रूम टेम्परेचर से मतलब ये नहीं है कि आप उसे डायरेक्ट एसी के नीचे लिटा दें या फिर आप उसे डायरेक्ट कूलर के आगे लिटा दें, ऐसा नहीं करना है। रूम टेम्परेचर मतलब कि उसके आसपास विंडो वगैरह हो, खिड़कियाँ हो जहाँ से हवा क्रॉस होती हो। और आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि बिल्कुल भी एसी के आगे आपको नहीं लेटाना है, उसे थोड़ी दूरी पर ही रखना है। ना ही आपको कूलर के बिल्कुल सामने लेटाना है, उसे ठंड लग जाएगी, वो बीमार पड़ जाएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। और जो आपके एसी का टेम्परेचर होना चाहिए ना, वो 24 to 30 के बीच में होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको धूप से उसे बचा कर रखना है। धूप से बचा कर रखने का मतलब कि जैसे कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप दिन में दोपहर के टाइम पे घर से ना बाहर निकलिए। अगर आपको कहीं बाहर लेकर जाना है अपने बच्चे को तो आप शाम को लेके जाइए। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप बिल्कुल ही डायरेक्ट उसे सन एक्सपोज ना करवाएं, उसे बिल्कुल ही धूप की किरणें ना पड़ने दें उसकी बॉडी पर, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उन्हें सन बर्न हो जाएगा और धूप लगने से उनके शरीर में ना घमौरियाँ हो जाएंगी, वो बीमार पड़ सकते हैं, उन्हें गर्मी लग जाएगी। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है आपको। तो होप सो आपको मेरे पॉइंट्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।